हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सोनम। और मैं आज पद्मा अवार्ड टॉपिक को लेकर आई हूँ। आजकल बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है और हम इस वीडियो लेक्चर में एक्चुअली ओवरऑल ये जानेंगे कि पद्मा अवार्ड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या इसकी सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, कौन सी कमेटी इसे रिकमेंड करती है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड टॉक अबाउट इट इन क्वाइट डिटेल्स। हम लोग इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। पद्मा अवार्ड एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो इंडिया में रिपब्लिक डे के ईव पे दिया जाता है। हाँ, इसमें कुछ इंटरप्शन आए थे जो 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में देखे गए हैं। इसकी 3 कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये अवार्ड एक हायरार्की में दिए जाते हैं। ये जो पद्म विभूषण है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और आपको बताना है कि फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। और ये पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑन हायर ऑर्डर पे दिया जाता है और पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पे दिया जाता है। मीन ओवरऑल कि आपको एक्सीलेंस प्लस अपने फील्ड में काम करना होगा। ये सेवरल फील्ड में दिए जाते हैं जैसे पब्लिक अफेयर, सोशल वर्क, आर्ट, एजुकेशन, लिटरेचर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, स्पोर्ट, मेडिसिन एंड सिविल सर्विसेज ऑल्सो। हाँ, बस एक रूल है कि अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, करेंटली सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, रिटायर होने के बाद उन्हें यह अवार्ड मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन सिटीजन के अलावा फॉरेनर भी इसे ले सकते हैं। पद्मा अवार्ड आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन और वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। वेरियस फील्ड में भी इसे दिया जाता है। इसमें कोई भी सिटीजन ले सकता है। रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स सारे लोग एलिजिबल हैं इसमें। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वरना सभी लोग इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसकी हिस्ट्री हम जान लें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड इन 1954। 1954 में पद्मा अवार्ड को 3 वर्ग में बांटा गया था। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। देयर वेर सब्सिक्वेंटली चेंजेस टू पद्म विभूषण। और ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से 8 जनवरी 1955 को इशू कर दिया गया था। 2021 के अवार्डीज हैं, टोटल अवार्डीज हैं 119, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री जिन्हें मिला है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होती हैं, जैसे नॉमिनेशन, सिलेक्शन एंड देयर इज ऑल्सो अ पद्मा अवार्ड कमिटी। तो नॉमिनेशन 2015 से पहले स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन 2015 के बाद सिटीजन नॉमिनेशन भी पॉसिबल है। सिर्फ वेबसाइट पे जाकर आप अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने फील्ड में समथिंग मोर एक्सेप्शनल करना होगा। सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन, जो पद्मा अवार्ड कमिटी करती है और इस कमिटी को इंस्टीट्यूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। द कैबिनेट सेक्रेटरी हेड द पद्मा अवार्ड कमिटी एंड इंक्लूड्स हियर होम सेक्रेटरी, secretary to the president and 4 to 6 eminent person as its member. Now here is the भारत रत्न। भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का और ये एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। इट इज ट्रीटेड ऑन अ डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम पद्मा अवार्ड। Where is
and the recommendation of Bharat Ratna are made by the Prime Minister to the President of India. प्राइम मिनिस्टर इसे रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को इस अवार्ड के लिए। अब तक टोटल 45 इंडिविजुअल को 1954 से मिल चुका है भारत रत्न, जिसमें 12 लोगों को पोस्टह्यूमसली दिया गया है। पोस्टह्यूमसली मीन दैट इज आफ्टर डेथ के बाद ही उन्हें दिया गया, जिनमें फर्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, और ये पार्टिकुलर ईयर में 3 लोगों को ही मैक्सिममली दिया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज़रूर विजिट करें, और अवॉर्डीज़ के नाम का भी PDF अवेलेबल है। सो प्लीज़ विजिट आवर चैनल एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।